यार जो प्रतिशत है ना, ये देखो कुछ नहीं ज्यादा करना, इसी वर्ड में ही छुपा हुआ, जो कुछ पढ़ना है इसी में छुपा हुआ। कैसे? अगर आप संधि विच्छेद करो, इसका क्या करो, संधि विच्छेद, तो क्या होगा ये प्रति प्लस सत। क्या होगा? प्रति प्लस सत। इसको भूल जाओ, प्रति प्लस सत। इंग्लिश का करोगे तो क्या होगा? पर प्लस सेंट। क्या होगा? पर प्लस सेंट। इसका क्या मतलब हुआ? प्रति मतलब हर एक, हर एक, पर मतलब हर एक, प्रतिशत, परसेंट मतलब हर एक सौ पे, हर एक सैकड़े पे, प्रति सौ। आई बात समझ में? मतलब क्या हुआ? नीचे आपका 100 आएगा। एग्जाम्पल बताऊं यार, जिन जिन के पापा जी किसान है ना, वो लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर हम बाजार में, मंडी में कुछ बेचने जाते तो हम क्या बोलते? भाव ये से थे प्रति क्विंटल, कि भाई मूंग के जो भाव थे ना, वो 5,000 रुपया प्रति क्विंटल मिल रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? हर एक क्विंटल पे आपको 5,000 रुपए मिल रहे थे। हर एक क्विंटल पे आपको 5,000 रुपए मिल रहे थे। ऐसे ही है प्रतिशत, हर 100 पे आपको कितना मिल रहा, हर 100 पे आपको कितना मिल रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं 5%, क्या बोला मैंने? 5%। परसेंट जो है ना, परसेंट का जो साइन है वो ये है, ठीक है। 5% का क्या मतलब हुआ? हर 100 पे 5। सीधी सी क्या मतलब हो गया? 5/100 मतलब हर 100 पे आपको कितना मिला? 5 मिला। हर 100 पे आपको कितना मिला? 5 मिला। मैंने बोला 3%। इसका क्या मतलब हुआ? हर 100 पे आपको कितना मिला? 3 मिला। 3% मतलब 3/100। हर 100 पे आपको कितना हाथ लग गया? 3 हाथ लग गया। चलो कुछ और तैयारियां कर लेते हैं आगे पढ़ने के लिए। अब सबसे पहले कन्वर्जेंस पढ़ लेते हैं, मतलब एक को दूसरे में कैसे बदलना, दूसरे को पहले में कैसे बदलना। भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलना? प्रतिशत का मतलब क्या है? पर 100, हर 100 पे। प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलना? आपने भिन्न तो पढ़ ही लिया है। भिन्न में क्या होता है? आपका एक तो क्या होता है? अंश, और एक का आपका क्या होता है? हर। अंश बटा हर आपका क्या मिलता है? भिन्न मिलता है। अब देखो भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, और भिन्न और प्रतिशत से भिन्न को कैसे बदलते हैं, ठीक है। देखो भिन्न दिया है, जैसे कि 2/3 दे दिया मैंने, 2/3, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो ये ध्यान रख लो, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करना है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देना है। प्रतिशत से भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसको 100 से गुना कर देंगे। आई बात समझ में? तो कितना हो गया ये आपका? 200/3 प्रतिशत। आई बात समझ में? इसका क्या मतलब हो गया? ये हो गया आपका 66 सही 2/3 प्रतिशत। आई बात समझ में? ये कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं बोल दूं आपको 5%, अब ये क्या हुआ? प्रतिशत को किस में कन्वर्ट करना है? भिन्न में। भिन्न में क्या होगा? अंश भी होगा और आपका हर भी होगा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। 5% का क्या मतलब है? मैंने अभी क्या बोला? प्रतिशत हटाने पे 100 से डिवाइड किया जाएगा, मतलब आपका जो नीचे डिनोमिनेटर होगा, मतलब जो हर होगा वो 100 आएगा। 5% मतलब हर 100 पे आपको कितना मिला? 5। 5/100, 5 से कर लीजिए, कितना आ गया? 1/20। ये हो गया, प्रतिशत से भिन्न में बदल दिया हमने। और ऊपर देखा था भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदला था। यही कन्वर्जेंस है, कहीं पे भी काम आएंगे, यही काम आएंगे। अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुना करना है, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग देना है। मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है, इनको आप अपने दिमाग में बिठा लो। देखो क्या बोला मैंने, इधर मैंने कुछ लिखी है भिन्न, और इधर क्या लिखे मैंने? उनके प्रतिशत लिखे हैं। इधर भिन्न है और इधर उनके क्या है? प्रतिशत है। ये आपको याद होने चाहिए। निकाल भी सकते हो लेकिन अपन को सोल्व नहीं करता है, पहले ही सोल्व कर लो, एग्जाम में सीधा इनको यूज करना है। जैसे कि अभी क्या है, एक को क्या बोलेंगे? 100%। मैंने क्या बताया था? किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको किससे गुना करना पड़ता है? 100 से। एक को 100 से गुना किया, कितना आया? 100, इसीलिए लिखा 100%। 1/2, 1/2 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना, इसका मतलब इसको किससे गुना करना पड़ेगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपके पास आ जाएगा 100/2। कितना आ गया? 50, इसीलिए लिखा मैंने 50%। इसका क्या मतलब हुआ? ये मेहनत आपको नहीं करनी है, आप किसी भी नंबर को उठा लो और 100 से गुना कर लो। 11, 1/11 लिखा है, 1/11 को आप 100 से गुना करेंगे, कितना मिलेगा आपको? 100/11।
और इसको सोल्व करेंगे तो इतना ही आएगा 9 सही 1/11। तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्या करने हैं, याद करने हैं। एग्जाम में मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे इनको यूज करना है। आई बात समझ में? देखो ये याद कर लो, 1/3 कितना होगा, 33 सही 2/3 या फिर 33.33%। 1/4 कितना होगा, 25%। 1/5 कितना होगा, 20%। 1/9 कितना होगा, 11.11%। अब देखो कुछ लोगों को डिफिकल्टी आ सकती है कि आपको पता है 1/4 का तो प्रतिशत पता 25%, 1/8 का कैसे निकलेगा। 1/4 जो है, 1/4 है वो 1/8 का क्या है, दुगुना है कि नहीं ये बताओ। 1/4 है और 1/8 है, ये जो नंबर है इसका दुगुना है कि नहीं। देखो कैसा नहीं है, इसको 2 से गुना करोगे कितना आएगा, 1/4 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1/8 जो था इसका 2 गुना था। इसका जो वैल्यू था 25% था, तो इसका कितना होएगा, 2 का भाग दे दो 12.5%। आई बात समझ में? ऐसे ही जैसे 1/3 का आपको पता है 33.33% है, 1/9 का निकालना है। ये देखो ये जो नंबर है इसका कितना गुना है, 3 गुना है। तो इसमें 3 का भाग दे दो, कितना आ गया, 3 का भाग दिया तो 11.11% मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं और इनका अभी उपयोग देखते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा, 40 का कितना प्रतिशत 10 है। 40 का कितना प्रतिशत 10 है। आप एक चीज जान लो, का या फिर ऑफ का मतलब होता है गुना। क्या होता है, का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। आई बात समझ में? अब इसको कैसे करेंगे, पहले मैं आपको मेथड से समझाऊंगा, फिर इसकी ट्रिक दूंगा। ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है, मेथड तो इसलिए ताकि आपको समझ आए कि किया कैसे जाता है। अब देखो ये इसको अगर मैथ की भाषा में, मैजिक जादू की भाषा में कैसे लिखेंगे, ये 40 का क्या मतलब बताया, इंटू 40 इंटू ये क्या बोला है, कितना प्रतिशत। एक चीज ध्यान रखना, कितना मतलब नहीं पता, कितना मतलब नहीं पता, और जो नहीं पता वो क्या, एक्स, ऊपर वाला एक्स, ये हो गया एक्स। इसका मतलब 40 इंटू एक्स प्रतिशत हो गया 10 है का मतलब होता है इक्वल। आई बात समझ में? है का मतलब होता है बराबर, बराबर कितना 10। आई बात समझ में? जो नहीं पता था उसको एक्स लिख दिया। अब देखो प्रतिशत हटाने पे क्या बोला था मैंने, 100 से डिवाइड करना होता, भाग देना होता। ये क्या होगा, 40 इंटू एक्स अपॉन 100 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। 0 से 0 कट गया, ये 10 इधर चला गया, ये कितना हो गया 4x इक्वल टू 100, और x की वैल्यू कितनी हो गई 25। 4 का भाग 100 में दे दिया 25। आई बात समझ में? ये तो हो गया मेथड। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या लिखा, 40 का कितना प्रतिशत 10 है। एक चीज समझना, मैं बोलूं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है या फिर राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। आई बात समझ में? चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। ऐसे ही इसको तोड़ना है। 40 का कितना प्रतिशत, 40 का कितना प्रतिशत 10 है को सीधा कैसे तोड़ेंगे, 10 40 का कितना प्रतिशत है। आई बात समझ में? 10 40 का कितना प्रतिशत है। आई बात समझ में? लिख दिया मैंने कितना प्रतिशत है। आई बात समझ में? अब देखो जो कोमा से पहले जो नंबर आएगा वो तो ऊपर लिखना है, कोमा के जस्ट बाद जो नंबर आएगा उसको नीचे लिखना है, और 100 से गुना कर देना प्रतिशत के लिए। आ गया, ये कितना हो गया 25%। जी हाँ, सॉल्यूशन आ गया। यही ट्रिक है, इसको कैसे करना है, भाषा को समझना और अपनी सरल भाषा में बदल लेना है। यार मैजिक सीखो। अब देखो ये फिर से क्वेश्चन आया है, क्या पूछा मैंने, 20-60 का कितना प्रतिशत। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मेरी ये वर्ड्स मार्क कर लो, आप डिक्शनरी में लिख लो, 20-60 का कितना प्रतिशत है। अभी क्या बताया मैंने, क्या ट्रिक है, जो कोमा से पहले उसको ऊपर लिख दो और जो बाद में उसको नीचे लिख दो, इंटू 100 कर दो। ये कितना आ गया, ये आ गया 1/3 इंटू 100। अब देखो आपको ये गुना करने नहीं बैठ जाना है, ये क्या है 1/3 को प्रतिशत में बदल रहे हैं, और आपको मैंने टेबल में क्या बताया था, 1/3 प्रतिशत में कितना होता है 33.33। सीधा लगाना है, गुना करने नहीं बैठना। इसीलिए मैंने बताया था कि 1/3 1/4 इनको ध्यान में रख लो। सीधा हो गया 1/3 इंटू 100 का क्या मतलब हुआ, 1/3 को प्रतिशत में बदल रहे हैं। 1/3 प्रतिशत में कितना होता है 33.33 होता है। आपके बच गए 5 सेकंड, इसको वो याद रखने से आपके इसके सीधे 5 सेकंड बच गए हैं। आई बात समझ में? अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है,
कि 60 का 16.67 कितना प्रतिशत है। अब बात एक बताओ, ये क्या है, प्रतिशत में है। आपको ये तो पता है ना, अगर इसको आप सोल्व करने बैठ गए तो आपका काम हो गया, 5 मिनट गए। करना कैसे, 5 सेकंड में करना कैसे। ये क्या हो गया, 60 का मतलब इंटू। अब ये प्रतिशत में था। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, 16.67 जो प्रतिशत होता है वो किसके लिए आता है, किसके लिए आता है, 1/6 के लिए आता, बताया था। तो सीधा आपको इसकी जगह 1/6 लिखना है। इसीलिए मैंने याद करने के लिए बोला था। कितना आ गया, 10। चुटकियों में आंसर आ गया, करने बैठ गए तो काम हो गया। ठीक है, अब यही चीज है, कितना हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए 10। आई बात समझ में।